नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश और हमारी इस खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में। अक्सर देखने में यह आता है कि कई परिवारों में बेटियों से बेटों की तुलना में भेदभाव होता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बेटा और बेटी में आखिर ये फर्क क्यों होता है और बेटियों को लेकर के इस तरह की ये जो सोच है वो आखिर कब बदलेगी। तो वैर में हमारी टीम ने इसी मुद्दे को लेकर के लोगों के साथ बातचीत की है, उनके विचारों को जाना है। आइए आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। इंडिया न्यूज़ बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम में आज लेके आया है लड़कियों का समाज में भेदभाव क्यों बढ़ता जाता है और क्यों उनको समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इस समय इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है कस्बा भुसावर के श्री आर्य महिला विद्यापीठ शिक्षण संस्थान में। यहाँ मौजूद हैं शिक्षिका और छात्राएं। इनसे हम उनकी राय लेना चाहेंगे कि इस विषय पर वो अपनी क्या राय देना चाहती हैं कि समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों बढ़ता जाता है। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं। समाज में लड़कियों को भेदभाव से देखा जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि भेदभाव बहुत ज़्यादा लड़कियों के प्रति किया जाता है और हो सकता है प्राचीन समय में जब अशिक्षा हमारे देश में ज़्यादा थी तो ऐसा ज़्यादा उच्च स्तर पे किया जाता हो। बाकी ऐसा नहीं है कि लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जाता है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसा भी नहीं है कि प्रकृति प्रदत्त जो अंतर है पुरुष में और महिला में, लड़की में और लड़के में, प्रकृति प्रदत्त ईश्वरीय प्रदत्त जो अंतर है वो तो है ही है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। और ये जो अंतर हम मानते हैं शिक्षा से धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। बेटियां भी बेटों की तरह पढ़ रही हैं, माता पिता पढ़े लिखे हैं तो परवरिश भी उनकी बेटे और बेटियों की समान रूप से हो रही है। गवर्नमेंट भी हमारी हर क्षेत्र में जहां लड़कों के लिए स्थान रखती है वो स्थान लड़कियों के लिए भी सुरक्षित है और लड़कियां हर जगह मौजूद भी हैं, हर जगह ऊंचाइयों को छू भी रही हैं। पर फिर भी हम इस बात से नकार नहीं सकते बिल्कुल इस बात को कि हाँ, लड़के और लड़कियों में भेद कहीं ना कहीं है। वो भेद ईश्वरीय प्रदत्त है उसको, पर वो हमारी मानसिकता पर हावी नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लड़की वो नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। इसमें हम जो माता पिता हैं, समाज है, वो ये सहयोग दे सकता है कि जैसे माताएं हैं वो उनकी परवरिश उसी तरह से जैसे लड़कों की परवरिश की जाती है वैसे ही लड़कियों की परवरिश आज की जा रही है और करनी चाहिए। जब परवरिश में अंतर नहीं होता है तो लड़की के सोच विचार में भी अंतर नहीं होगा, उसकी मानसिकता भी उतनी ही मजबूत बनेगी जितनी मजबूत लड़के की मानसिकता होती है। तो हम ये कहें कि इसको बिल्कुल मिटा दें, बिल्कुल तो नहीं मिटाया जा सकता पर इसको कम किया जा सकता है और शिक्षा इसका सबसे एक मजबूत अहम मुद्दा है। शिक्षित माता पिता, शिक्षित समाज, शिक्षित परिवार, शिक्षित घर, शिक्षित परिवेश में लड़के लड़कियों के प्रति भेदभाव को बहुत कम किया जा सकता है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, आज ऊंचाइयों पर पदों पर बैठी हुई हैं। कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई और विशेष सामाजिक स्तर से अच्छी योग्यताएं हासिल कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम पिंकी सिंह है। मैं बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। सर, लड़कियाँ किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं हैं। कहीं भी देख लीजिए, आप क्रिकेट में देख लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स में और टेलीविज़न पे या कहीं भी किसी भी फील्ड में लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं। और ये तो एजुकेशन की कमी की वजह से कई बार पेरेंट्स होते हैं या स्कूल में भी कई बार या ऑफिसेज में कई बार लड़कियों को कम समझ लिया जाता है। जैसे कि सैलरी बेसिस पे लड़कों को ज़्यादा सैलरीज दी जाती हैं बजाय लड़कियों के, बल्कि वर्क लेवल लोड उन पर भी उतना ही है और लड़कियों पे भी उतना ही है। और जैसे स्कूल में भी कई बार जैसे स्पोर्ट्स में कई स्पोर्ट्स को ये कह देते हैं कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए नहीं है, उसमें भी भेदभाव किया जाता है कई बार। और आप क्या कहेंगे? इसी बारे में आप बोलिए। सर, मेरा नाम तबस्सुम बानो है और मैं बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, किसी भी मामले में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, ये तो आज सिद्ध कर दिया है, लड़कियों ने साबित कर दिया है समाज के सामने। सर, पहले लड़कियों के साथ ये सब भेदभाव होता था
कि लड़कियां कम है वो एक महत्वपूर्ण कारण शायद अशिक्षा ही था, जिसे समाज पे पूरी तरह हावी हो रखा था। लेकिन सर आज जब शिक्षा का बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, समाज में शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से ये लड़के और लड़कियों का भेदभाव बहुत कम हो गया है। सामाजिक स्तर पर क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सामाजिक स्तर पे सर जब समाज शिक्षित होगा, सभ्य होगा और समाज के लोग ये समझेंगे कि ये जो प्रकृति प्रदत्त जो अंतर हैं उनको हम मानसिकता पर हावी ना होकर और दोनों का समान व्यवहार करें, परवरिश समान करें, तो सर काफ़ी हद तक ये अंतर खत्म हो सकता है। पूर्णतः तो खत्म नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है शायद, पर कोशिश करें तो सर काफ़ी हद तक बहुत खत्म हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम मेरी कुमारी है। प्राचीन काल में लड़के लड़कियों में भेद होता था, लेकिन आज शिक्षा के माध्यम से इतना भेदभाव नहीं है। प्राचीन काल में लड़कों को घर कुल का दीपक समझा जाता था, इसलिए लड़कों को ही पढ़ शिक्षा दी जाती थी और लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। लेकिन वर्तमान में सभी को शिक्षा समान रूप से दी जाती है और लड़कियों को बाहर पढ़ाने के लिए दूर दूर तक भेजा भी जाता है। प्राचीन काल में लड़कियों को घर में ही सीमित रखा जाता था। तो इनका ये कहना है कि अधिकतर जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है उसका मुख्य जो कारण बताया है अशिक्षा। समाज में शिक्षा का समावेश होना चाहिए और यहाँ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम निशा है और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे समाज में जो लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है वो घर से शुरू होता है, क्योंकि पहले हमारी जो माएँ थी, दादी माएँ थी, वो शिक्षित नहीं थी, तो उनका ये मानना था कि लड़कियों को घर में रहना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आगे की पीढ़ी जब पढ़ाई करती जा रही है तो उन्हें पता है कि लड़के और लड़की में कहीं पे भी भेदभाव नहीं है। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले अपने घर से शुरू करनी होगी, तब आगे समाज में बढ़ना होगा। तो हम अपने घर पे लड़का लड़की में भेदभाव कम करेंगे, उसके बाद में ही समाज में कुछ हो सकता है। और यही कारण है कि आज के टाइम पे शिक्षा की वजह से ही लड़का लड़की में भेदभाव कम हो पा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित रूप से इस विषय पर हमें सोच में परिवर्तन की बात आती है कि समाज के अंदर जो बेटे और बेटियों का अंतर है वो केवल हमारी मानसिकता के कारण है, बाकी उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। केवल बायोलॉजिकल कारण होने के कारण हम उनमें अंतर नहीं कर सकते। प्रकृति का जो संचालन है, जो अस्तित्व है, वो दोनों ही तत्वों के कारण है, दोनों की बराबर की भागीदारी है, चाहे वो लड़की है और चाहे वो लड़का है। इसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NGO, विद्यालय स्तर पर इसको बहुत प्रयास किया जाता है। नमस्ते सर, मैं प्रियांशी गर्ग। मैं समाज में जो बढ़ रहे हैं लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर पर जो हमारे प्रति ये सोच आ जाती है लड़कियों के प्रति कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों से नहीं कुछ कार्य नहीं कराना चाहिए, जो भी बड़ा कार्य है, पर ये गलत है। लड़कियों से जो हम अच्छा कार्य लड़कियों से ले सकते हैं वो किसी समाज में यह लड़के नहीं कर सकते। जैसे अभी जीतता जागता वर्तमान में उदाहरण है, हमारे राष्ट्रपति जो हमारे देश का संचालन चला रही हैं वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और जो समाज में हम लड़कों और लड़कियों में भेदभाव इसी कारण करते हैं कि लड़कियां हमारे ये नहीं कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगी, पर जो लड़कियां कर सकती हैं वो समाज में कोई भी नहीं कर सकता। और जो लड़के समाज को सोचते हैं कि वो वंश वृद्धि कर सकता है, पर जब लड़कियां ही नहीं होंगी तो वंश वृद्धि कहाँ से होगी? लड़कियां ही तो वंश में वृद्धि करती हैं और लड़कियां पढ़ेंगी तो एक परिवार पढ़ता ही है, पर दोनों परिवार पढ़ते हैं। यह अगर एक लड़की पढ़ाई जाए तो दोनों परिवार पीढ़ी पढ़ जाती हैं। यही कहना चाहूँगी सर। तो इन सब का यही कहना है कि समाज में जो लिंग भेद की जो विषम स्थिति पैदा हो रही है, इसका कारण अशिक्षा बताया गया है और मानसिक रूप से सही नहीं बताया गया है। तो चाहिए कि समाज में इनकी जो भिन्नता है, यानी भेदभाव है लड़कियों में, उसको मिटाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए एक अलग से ही जागरण किया जाना चाहिए और जो लोगों की ऐसी मानसिक सोच है उसमें भी परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। वेड से इंडिया न्यूज के लिए हरदेव कटार। तो वहीं सांचौर के लोगों का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इंडिया न्यूज की ओर से चलाए जा रहे बोलियो राजस्थान के तहत आज हम बात करेंगे बेटियों को लेकर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज कल बेटियों को लेकर के अलग अलग तर्क लगाए जा रहे हैं कि बेटी और बेटी में फर्क देखा जाता है। और क्यों देखा जाता है? क्योंकि लोगों की सोच बहुत कम है। बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उच्च पढ़ी लगाओ। अगर हम महिला सब मिलकर एकजुट हो जाएंगे, बेटियों आगे बढ़ी तो देश आगे सब देश वगैरह सब बंद हो जाएगा। तो कोई बंदे को बाल वैसा बंद होगा। बेटियों को अच्छी पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो,
आज के ज़माने में आप जितनी बेटी सपोर्ट करोगे इतनी आगे बढ़ेगी बेटियाँ। अगर हम घर के लोग सोचते भी आगे बेटों पर फर्क करेंगे तो बेटी आगे नहीं बढ़ सकती। आप क्या सोचते हो बेटियों को लेकर? मैं सोचती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख बहुत होशियार बने, बहुत ऊंची पद पे जाए और अपना बहुत बड़ा नाम रोशन करे। बेटों से कोई कम नहीं होती बेटियाँ। बेटियों में भेदभाव देखा जाता है, बेटों और बेटियों में अक्सर देखा जाता है कि बेटियों को कम पढ़ाया जाता है और बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, क्या कहोगे? इसलिए पहले तो बेटे से ज़्यादा बेटी भी अच्छी होती है, बेटी भी आगे बढ़नी चाहिए। बेटी बढ़ने से बेटी पढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज में उन्नति होगी, देश पूरा। बेटी पढ़ेगी तो उसका परिवार पढ़ेगा तो भी देश में उन्नति होगी, वरना उन्नति कैसे होगी? बेटी और बेटा दोनों समान होते हैं, इसलिए दोनों को सम्मान ही रखो। एक बेटे को आगे और बेटी के पीछे ऐसे मत रखो। अलग अलग क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र हो, सभी में बेटियां बेटों से अब आगे जा रही है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां आज बेटों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बेटियों को कम दिया जाता है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देश की बेटियां सभी आगे बढ़े, बच्चे में कोई भेदभाव मत रखो। देश आगे बढ़ेगा, बेटी आगे बढ़ेगी। इनको आगे, सबसे आगे बेटियों को रखो। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं बेटियों को लेकर, फर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बेटियां दो कुल की लाज रखती है, दो कुल का नाम होता है, तो बेटियों को और बेटे को दोनों को एक समान सोचना चाहिए। आपकी क्या सोच है ताकि दूसरी जो बेटियां हैं वो प्रभावित हो? बेटियों का यही है कि जो सवाल बेटियों से पूछे वही सवाल बेटों से भी पूछ सकते हैं। ऐसे में महिलाओं का मानना है कि बेटियों में हौसला तो बहुत होता है, लेकिन उन्हें परिवार, समाज और सरकार द्वारा शाबाशी रूपी अगर उन्हें वो मिले तो अपने पंख सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कैमरा पर्सन रमेश गिरी के साथ ओम प्रकाश कुमार, इंडिया। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।